अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रमज़ान विद सलमान। और क्या आप लोगों को ये पता है कि इस्लाम के कितने अरकान हैं, रोज़े का साइंटिफिक फैक्ट क्या है, हम रोज़ा क्यों रखते हैं, नमाज़ पढ़ने से हमारे जिस्म के अंदर क्या तब्दीली आती है, ये सारे सवालात और इस जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? मैं दूंगा मेरे भाई, मैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रमज़ान विद सलमान के आने वाली एपिसोड्स आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। इस्लाम का सबसे पहला रुकन कलमा शहादत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमा में अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। जो कलमा इंसान के दीन की बेस है उसको अल्लाह ताला ने किस तरह तरतीब दिया है जानकर अक्ल हैरान हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस सिर्फ 3 लेटर्स से बना है, अलिफ, लाम और हा। पूरी दुनिया में किसी भी ज़बान में कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो सिर्फ 3 लेटर्स से बना हो, और ना ही 3 लेटर्स से कोई सेंटेंस बनाया जा सकता है। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन अगर इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए तो उसी को मौजज़ा कहते हैं। एक और हैरान कुन फैक्ट, अल्लाह लफ्ज़ के जो लेटर्स हैं वही ला इलाहा इल्लल्लाह के हैं। कुरान करीम में जो सबसे पहला नंबर नाजिल हुआ था वो था 19 अलैहा 19, लेकिन उसका इस बात से क्या लेना देना। इल्लल्लाह जिसका तर्जुमा है सिवाय अल्लाह के, कुरान करीम में 19 मरतबा आया है। इल्लल्लाह जिसके मायने हैं सिवाय अल्लाह के, ये 2 लफ्ज़ 7 लेटर से बने हुए हैं। गौर कीजिएगा, 7 आसमान, 7 रंग, 7 समंदर, ये सारी चीज़ें इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाई। और भी बहुत सारी 7 चीज़ें हैं, आपके जहन में भी कोई हो तो कमेंट करके बताइएगा। कलमा शहादत सच्चा तौहीद का कलमा है जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज इसरा वल महराज की रात को फ़र्ज हुई थी। इसरा वल महराज नबूवत के तकरीबन 12 साल बाद पेश आया था। अल्लाह ताला ने 50 नमाजें फ़र्ज़ की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अल्लाह ताला के पास जाकर नमाजें कम करवाई थीं, यहाँ तक कि 5 नमाजें रह गईं। नमाज वाहिद फरीज़ा है जो इसरा वल महराज पर फ़र्ज़ किया गया था। बाकी तमाम फ़राइज़ वही के ज़रिए फ़र्ज़ हुए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज ज़ोहर की अदा की थी। वक्त पे नमाज पढ़ने से इंसान वक्त का पाबंद हो जाता है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह और उसके रसूल बरीउज़्ज़िम्मा हो जाते हैं। नमाज के बारे में साइंटिफिक रिसर्च। इस्लाम में तो नमाज पढ़ना एक बहुत फ़ायदेमंद अमल है। रुकू और सजदे की वजह से कमर और जोड़ों के दर्द में कमी आती है। पेट, टांगे और थाइस के मसल मजबूत होते हैं। कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। पाबंदी से नमाज पढ़ने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। नमाज बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है और इससे स्ट्रेस और एंजाइटी का भी इलाज होता है। पेंसिल्वानिया की यूनिवर्सिटी के एक फिजिशियन है, उनका नाम है डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग। उन्होंने नमाज के ऊपर एक रिसर्च की उन लोगों के ऊपर जो बहुत इत्मीनान से, खौफ खुदा से और फोकस्ड होकर नमाज पढ़ते हैं तो उनके जहन में क्या तब्दीली आती है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के बाद 2 रिजल्ट सामने आए। पहला रिजल्ट कि उनके दिमाग में बहुत इंतज़ाम से खून का दौरान होने लगा जो नमाज से पहले नहीं था, और ख़ास तौर से दिमाग के फ्रंटल लोब में खून का दौरान ज़्यादा हो गया। फ्रंटल लोब इंसान के इमोशंस, फीलिंग्स और उसकी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल करता है। तो जब ये पार्ट एक्टिव होता है तभी इंसान के अंदर स्टेबिलिटी और इस्तक़रार आता है। रिसर्च का दूसरा रिजल्ट, खून का दौरान दिमाग के पेरिटल लोब में कम हो गया। पेरिटल लोब इंसान को प्लेस एंड टाइम की लिमिटेशन में रखता है। इस जगह खून का दौरान कम होने से ये लिमिटेशन डिसअपियर हो जाती है और इंसान को अपना आप आज़ाद और लाइट महसूस होता है, जैसे वो अल्लाह के बहुत करीब हो, और यही चीज़ उसको बहुत रिलैक्स कर देती है। सुभान अल्लाह। और वो लोग जो फोकस करके और इत्मीनान से नमाज नहीं पढ़ रहे थे उनके ये रिजल्ट नहीं आए थे। इस्लाम का तीसरा रुकन रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है और ये हिजरत के दूसरे साल शाबान में फ़र्ज हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल के रमज़ान के रोज़े रखे थे। एक हदीस का मफ़हूम है कि जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाता है उसका अजर बिल्कुल उस रोज़ेदार के जितना ही होता है। 2015 में दुनिया का सबसे लंबा इफ्तार का दस्तरखान गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था, जो कि जद्दा में लगाया गया था। उसकी लेंथ 1508 मीटर थी और उस पर तकरीबन 4000 लोगों ने इफ्तार की थी। रोज़ा रखने के रूहानी फ़वाइद, हमारा ईमान तजदीद होता है, मतलब रिन्यू होता है। अगर सही तरीके से रमज़ान को अवेल करें तो आपको अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन से एक स्पेस मिलता है अपने और अल्लाह ताला के रिलेशन को अच्छा करने के लिए और उस पर फोकस करने के लिए। इफ्तार के वक़्त अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है।
اخلاق درست کرنے کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے کیونکہ نارملی انسانوں کو بھوک میں غصہ آتا ہے تو اس پہ صبر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ روزہ رکھ کے گناہوں اور غلطیوں سے اپنے آپ کو روکنے میں ہیلپ ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کے جسمانی فوائد: جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے، کیلوریز برن ہوتی ہیں، کینسر کے جرمز مر جاتے ہیں۔ روزہ انسان کو دماغ، دل اور ہاضمے کے امراض سے بچاتا ہے۔ آٹوفیگی کا پروسیس بڑھاتا ہے۔ انسان کے جسم کا وہ والا پروسیس ہے جس میں اس کے جسم کے پرانے اور ڈیمیج سیل کو ریموو کر کے نئے اور ہیلدیئر سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں۔ یہ والا پروسیس انسان کو اپنی عمر سے کم دکھنے میں مدد دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے سائیکولوجیکل فوائد: صبر کرنا سکھاتا ہے، ایموشنز اور غصے پر کنٹرول کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے، دماغ میں برین پروٹین پروڈیوس ہوتے ہیں جو اینٹی ڈپریشن ڈرگ کے طور پر کام آتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ایسا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس سے اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہے اور صبر کر رہا ہے، جو کہ ایک مشکل کام ہے اور اس کو یہ کام کر کے اچیومنٹ فیل ہوتی ہے، تو اس کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے اور ول پاور بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا اور پاک ہونا۔ زکوٰۃ الفطر ہجرت کے 2 سال کے بعد فرض ہوئی تھی۔ پیسے کی حد سے زیادہ ہرس اور لالچ کرنا ایک نفسیاتی بیماری ہے اور زکوٰۃ نکالنا اس بیماری سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے سیلف اسٹیم بڑھتی ہے۔ صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ہجرت کے 9 سال کے بعد فرض ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج کیا تھا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حج کے ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کاموں پر مبنی ہیں۔ وہ کام جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے کیے تھے وہ ایک سنت بن گئے جن کو ہر مسلمان فالو کرتا ہے۔ حج کی شروع کی 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ حج انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ زندگی میں حج ایک بار فرض ہوتا ہے جب بھی موقع ملے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کہیں پر بھی دیکھ رہے ہوں، چاہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ آپ کو کسی نے سینڈ کی ہو، تو سارے کام چھوڑ کے سیدھا یوٹیوب پر آئیے گا اور لکھیے گا سلمان امداد اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔